डॉक्टर अंबेडकर नगर महू के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है। बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल को कई रंगारंग कार्यक्रम के साथ बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पहुंचकर बाबा साहब के दर्शन कर शीश झुकाते हैं। जहां अब की बार सत्ता और विपक्ष के दिग्गज बाबा साहब की जन्म स्थली पर जुटेंगे, इसको लेकर तैयारियों का दौर जारी है। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। 14 अप्रैल को धूमधाम से मनेगा बाबा साहब का जन्मदिन। महू में लगेगा सत्ता पक्ष विपक्ष के दिग्गजों का जमावड़ा। सीएम शिवराज, कमलनाथ, अखिलेश यादव आएंगे महू। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी आएंगे अंबेडकर नगर। आपको बता दें, पूरा विश्व 14 तारीख को बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाने को लेकर उत्सुक है। इसी को ध्यान में रखकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा साहब की जन्म स्थली महू को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जन्म स्थली पर लगभग 2 से 3 लाख तक बाबा साहब के अनुयायियों के आने की संभावना बनी हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सचिव राजेश बानखेड़े ने बताया कि आगामी 14 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में। आगामी 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, जिसको लेकर स्थानीय समिति एवं प्रशासन जो है मुस्तैद है। किस तरह की तैयारी और क्या रहेगा, हमारे साथ मौजूद है अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सचिव राजेश वानखेड़े जी। सर, आपका एमपी का स्वागत है। किस तरह की तैयारी है आगामी 14 तारीख के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती, आप गूगल में सर्च करके देखिएगा। इस बार अमेरिका में पूरे 152 देश और 152 देश के 1200 प्रतिनिधि अम्बेडकर जी की जयंती अमेरिका में मना रहे हैं। और जहां 152 देश में अम्बेडकर जी की जयंती मनती है, वो जो सूर्य उदय हुआ यही बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि जहाँ से हुआ। यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार द्वारा पूरे देश से आने वाले देश विदेश से आने वाले अनुयायियों के लिए भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराते हैं। ये 3 दिन 12, 13, 14 का शासन के द्वारा बहुत ही संवेदनशीलता से और बहुत ही अद्भुत योजना के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं का अमली जामा पहनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मेहमान नवाजी करते हैं जितने दर्शनार्थी आते हैं। अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के 4 कार्यक्रम होते हैं, जिसमें 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। उस दिन समग्र अंबेडकर राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन होना है। यहाँ से अंबेडकर जयंती की हम 4 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं। यहीं पास में 1 किलोमीटर पर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी और अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी दोनों मिलकर समग्र अंबेडकर साहित्यिक सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें देश विदेश के प्रतिनिधि आने वाले हैं। कितने अनुयायी यहाँ पर आने वाले हैं? 2.5 से 3 लाख लोग आने वाले हैं दर्शनार्थी। किस तरह की व्यवस्था उनके लिए रहेगी? मैंने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए अलग से रुकने की व्यवस्था और मेडिकल की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, सारी व्यवस्था से चूंकि बरसों से ये होते आ रहा है, तो सब सारे अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। आप देखेंगे सामने सब काम चल भी रहा है। वीआईपी मोमेंट की बात करें तो कौन कौन आने वाले? वीआईपी मोमेंट पे तो माननीय मुख्यमंत्री तो आएंगे। साथ ही यहाँ जो सूचनाएं मिली, अलग अलग दलों के अलग अलग लोग तो आ ही रहे हैं, जिसमें अखिलेश जी हैं, जिसमें कमलनाथ जी है, चंद्रशेखर रावण जी है और अदर्स और भी कोई कार्यक्रम जुड़ सकते हैं। यहाँ वीआईपी मोमेंट तो वैसा देखा जाए तो साल भर होता रहता है। प्रत्येक महीने में कोई ना कोई वीआईपी यहाँ पर आते ही आते हैं। 14 अप्रैल पर सब लोग आ रहे हैं, सबका जन्मभूमि की तरफ से
स्मारक समिति से हार्दिक स्वागत वंदन भी है। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ कार्यक्रम जो है इसी जगह पर 11 तारीख को यूनिवर्सिटी में साहित्यिक सम्मेलन, 12 तारीख को धम्म देशना का कार्यक्रम होता है, जिसमें देश विदेश के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धम्म देशना दी जाएगी। वो शांति और मानवता, नैतिकता के ऊपर आधारित प्रवचन, प्रबोधन बौद्ध भिक्षु द्वारा किए जाते हैं, जो 12 तारीख की शाम को होंगे। फिर 13 तारीख को जो इस महू परिवार ने एक अद्भुत कार्यक्रम रखा है, महू परिवार के सभी प्रबुद्धजन, सभी राजनीतिक दल, सभी चैरिटेबल ट्रस्ट के संगठन, सामाजिक संगठनों ने बड़ी मीटिंग कर महू में ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय गौरव यात्रा। इस यात्रा में सभी समाज के बच्चे रहेंगे और एक बहुत अच्छी बात है कि 100 घोड़े रहेंगे और 100 ही घोड़े पर बेटियां बैठेगी, सभी समाज की बेटियां बैठेगी और हाथ में तख्ती रहेगी, वी लव यू फॉर राइट्स, ऐसी तख्तियां लेकर अम्बेडकर जी का फोटो रहेगा। बहुत अद्भुत दृश्य रहेगा। साथ ही साथ अलग अलग संगठन, अलग अलग सत्संग भवन, अलग अलग आध्यात्मिक केंद्र के सारे लोग उस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। सभी समाज के लोगों द्वारा मंच भी लगाया जा रहा है स्वागत के लिए। महार बटालियन जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित, उनके भी पूर्व सैनिक, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, आम सैनिक हो, सूबेदार हो, सब अपने बिल्ले के साथ, यूनिफॉर्म के साथ, कम से कम 1,500 की सूचना अभी तक हमारे पास आई कि 1,500 लोग सम्मिलित होंगे उस यात्रा में। और 12 और 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री जी सबको शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं। पिछली मर्तबा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि, बाबा साहब अम्बेडकर जी का घर था, ये यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के घर पे उन्होंने खाना खाया था, भोजन किया था और साथ में यहाँ मंच पर आके सबको शुभकामनाएं प्रेषित करके। क्या इस बार भी भोजन करेंगे? इस बार भी हमारी अपेक्षा है। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी, क्योंकि पिछली मर्तबा भी उन्होंने आग्रह किया, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि पे आया हूँ, तो यहाँ भोजन लिया था उन्होंने, चाय भी ली थी। इस बार भी आएंगे तो लेंगे, साल में एक बार आते ही है और ले भी सकते हैं, लेंगे में हमारी अपेक्षा ही है, सबकी अपेक्षा है। फिर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और फिर उस दिन भीम रत्न अवार्ड भी होता है, किताब का कोई विमोचन वगैरह भी होता है। इस तरह का हमारा एक कार्यक्रम है जो मंच के माध्यम से यहाँ पर होता है। सभी वीआईपी मोड के आपने बताया, कमलनाथ जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सभा की व्यवस्था है? नहीं, ये हमारा लुकआउट नहीं, हमारा ये स्मारक के अंदर का लुकआउट है कि स्मारक के अंदर क्या हो सकता है और जितने अनुयायी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी होना चाहिए, इसलिए सरकार और स्मारक समिति सामंजस्य बिठाकर इस कार्यक्रम को करती है। इसके अलावा कोई भी वीआईपी मूवमेंट आता है, उनका क्या कार्यक्रम है, उनके क्या मंच है, उनका क्या है, ये उनका अपना दृष्टिकोण है। इसके अंदर, इस प्रेमाइसेस के अंदर हमारे लिए हमारा जो कर्तव्य है, हमारे जो यहाँ की कार्य प्रणाली है, वो इसके अंदर हम लोगों की स्मारक समिति, बाकी ये भी हमारी जवाबदारी है, सरकार की और हमारी जवाबदारी की जितने दर्शनार्थी आए उनको व्यवस्थित सुविधा हो जाए, मिल जाए, ये हमारा काम है। तो ये थे हमारे साथ में राजेश वानखेड़े जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह के वीआईपी मोमेंट और कितना अनुयायी यहाँ पर आने वाले हैं। कैमरामैन राहुल के साथ लोकेश राठौर, एमपी न्यूज, महू। तो इस तरह से 14 अप्रैल का दिन सियासत में बेहद ही खास हो जाएगा, क्योंकि इस दिन बाबा साहब को नमन करने के लिए राजनीति के दिग्गज महू में जुटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, महू।